नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीते कई दिनों से मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका बस एक ही मकसद है कि मैं बोलने में थोड़ा सा और बेहतर हो जाऊँ। क्योंकि दोस्तों, बचपन से जो मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है वो ये है कि जब भी कोई मेरे सामने आता है तो मैं शायद उससे ठीक तरीके से बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मैंने कभी ट्रेन ही नहीं किया अपने आप को। इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम कई बार होती है। सो आई हैव दिस स्पीच डिसऑर्डर प्रॉब्लम। इट मीन्स कि आई स्टटर एंड दिस हैपेंस अ लॉट when I face some problems, when I have some new friends or new colleagues or anyone who is very very new to me. When I try to speak with someone in front of that guy, only then this start happening. दोस्तों, इसको अवॉइड बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने आप से ही होता है। और मैं कितने बार भी अपने आप को ये कन्विंस कर लूँ कि इट्स फाइन, इट हैपेंस, बट अल्टीमेटली मेरा माइंड जो है वो मुझे होल्ड बैक करता है कि आपको ये नहीं करना है। दोस्तों, जो मर्जी हो जाए, मुझे पता है कि मैं स्टैमर करता हूँ, आई एम स्टैमर पर्सन, आई डू स्टैमरिंग। बट अगर ये जानते हुए भी मैं अपने आप को यहाँ पे होल्ड बैक करता हूँ, तो क्या इसके चांस ज़्यादा हैं कि स्टैमरिंग और बढ़ेगी, या फिर मैं लगातार वीडियोस को रिकॉर्ड करूँ, मैं डेली अपनी आवाज़ को सुनूँ और कहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँ। बल्कि तो आप मुझे बताइए कि दो में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा? ऑफकोर्स सेकेंड वन, क्योंकि इसमें मैं अपने आप को एक चैलेंज टास्क दे रहा हूँ। एक चैलेंजिंग टास्क में अपने आप को दे करके ये बताना चाहता हूँ कि नो मैटर वॉट, भले ही मेरे सामने कोई क्यों ना हो, भले ही कोई उससे मुझे मतलब नहीं है, और वो भी बस मेरी आवाज़ खाली कुछ समय के लिए ही सुनेंगे। उसके बाद में मेरे पास अपनी आवाज़ है, उनके पास उनकी आवाज़ है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मैंने उस टाइम पे क्या बोला। दे डोंट रिमेंबर इट गाइज। बट अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे और आप लगातार खुद का एक बुरा वर्जन लगातार देखते रहेंगे, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग गाइज। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आना चाहते हैं, जो अपनी स्टार्टिंग ही अभी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कैसे बोलना है, किस माइक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मेरे पास में क्या है कि अभी कोई माइक नहीं है, मैं सिंपली अपने आईफोन से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा बहुत पहले का एक ड्रीम था कि मैं रिकॉर्डिंग खुद से करूं, ये जानते हुए भी कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। आई डू स्टैमरिंग अ लॉट। बट अभी क्या है कि अभी मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है। आई हैव नो टेंशन, नो वरीज, नथिंग। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे कुछ बोल पा रहा हूँ। अगर कोई यहाँ सामने खड़ा हो जाए और वो मुझे जज करे, मे बी ऑन दैट टाइम आई माइट स्टार्ट डू सम स्टैमरिंग। बट ये तब ज्यादा होता है जब आपको लगता है कि लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं, वो सिर्फ आपको सुन रहे हैं। तो उस टाइम पे जब प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर की वजह से वो वर्ड्स भी आपकी जुबान से बाहर नहीं आ पाते। तो दोस्तों, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो? इट्स सिंपल। लोगों के बीच में जाकर के अगर आप में से किसी के साथ में भी ऐसा होता है, जो बंदा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ये प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दैट गाय। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो ऐसा है, जिसको बोलने में कुछ प्रॉब्लम आती है और वो बस अपने आप में अकेला रहे। दोस्तों, मैं अपने आप को उस शख्स से रिलेट कर सकता हूँ जिसने कई साल अकेले खुद में बिताए हुए हैं, जिसको पता नहीं है कि यार दुनिया में कुछ और भी है मेरे अलावा। उसे कुछ और नहीं पता होता है, क्योंकि वो खुद में ही इतना डरा हुआ है, अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। बस वो अपने माइंड में सोच रहे कि यार मुझे गॉड ने ऐसा क्यों बनाया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। प्रॉब्लम्स हम सभी की लाइफ में होती है, लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी को ऊपर उठा रहे हैं, बजाय उसका आप मतलब उसका मजाक ना बना के आप उनको सपोर्ट करें कि इट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेक अ डीप ब्रेथ, स्टार्ट अगेन, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इस बार लास्ट टाइम से आप अच्छा ही बोलेंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट। तो जो लोग अच्छा मीटिंग में बोलते हैं, जो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन में बोलते हैं, या फिर जो अच्छा सेमिनार देते हैं, वो सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में स्पीडिंग की।
क्योंकि अगर हम में से कोई भी शख्स इस ब्रीदिंग पे काम नहीं कर रहा है तो शायद वो उतना अच्छा बोल ही ना पाए, क्योंकि बोलने का कनेक्शन पूरा आप ब्रीदिंग से होता है, आपके लंग्स कैपेसिटी से होता है, कितने एयर आपके लंग्स कंटेन कर पा रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से द पॉइंट। मेरे केस में क्या है कि मुझे डेली एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे करनी है, चाहे उसे कोई देखे चाहे ना देखे, आई डोंट केयर मैन। बस जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है कि यार अगर मैंने iPhone 17 ले लिया उसके बाद में अगर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, सो आई वोंट बी एबल टू सी माई फेस गाइज, एंड दैट विल बी अ बिग असीम ऑन मी, एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट, टू बी फ्रैंक। इसलिए मेरे माइंड में चाहे कुछ हो चाहे ना हो, भले ही मैं कुछ भी बोलूं यहाँ पे आके, बट मैं एक बार आकर के अपने आप को देख करके बस कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ जो भी माइंड में आता है, और मैं उसको सिंपली यहाँ पे बोलता हूँ ताकि मेरी टंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और हमें एक्चुअल में बोलना कैसे है जब कोई हमारे सामने आ जाए, ताकि आपके माइंड को ये पता रहे कि हाँ इस टाइम पे हमें कैसे बोलना है, हमें इस पर्सन से कैसे बात करनी है, अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है तो हमें कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये इन सारी बातों के बारे में मैं अपने आप से ही बात कर लेता हूँ। अगर आपके साथ में कोई इंसान नहीं आपसे बात करने के, नो प्रॉब्लम, आप खुद से बात करें, आप खुद की रिकॉर्डिंग्स करें। और अगर आपके माइंड में ये सवाल आता है कि मैं खुद से क्या बोलूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने इंटायर डे क्या किया वो तो पता है ना, उसको ही बस यहाँ पे आके बोल दो एक बार। और बहुत सी ऐसी खामियां मेरे अंदर में हैं जो मैं डेली लाइफ में यूज करता हूँ, जो मैं डेली लाइफ में बोलता हूँ, शायद मैं उन्हें कभी रिकॉर्ड नहीं करता, बट अगर जो शख्स मेरे बगल में बैठ के उसको सुनता है, ही कैन अंडरस्टैंड इट वेल कि कहाँ पे आई नीड इम्प्रूवमेंट। सो आई विल श्योरली टेक फीडबैक फ्रॉम माई टीममेट्स, फ्रॉम माई कलीग्स, एंड आई विल श्योरली वर्क ऑन एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि इस साल हम लोग अपनी खामियों पे काम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और अगर हम अपनी कमजोरी को लेकर के बैठे रहेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कभी भी वो इंसान लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो जहां पे आज है, आज के 10 साल बाद भी वो आपको वहीं पे ही मिलेगा। दोस्तों, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ यार। इसको अपनी ये जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं, इसको अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसको किसी को दिखाओ मत कि आपके पास में ये कमजोरी है, बिकॉज पीपल माइट मिसयूज दैट, राइट। अभी मेरे साथ सीन है कि मैं वेरी स्मार्ट में काम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ में आती हैं, डेली पार्टनर से बात करना और उनकी क्वेरी को समझना, फिर आगे टीम से बात करना, फिर फॉलो करना। तो जिस टाइम पे मैं पार्टनर से बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी को पॉलिसी के बारे में समझा रहा हूँ, या फिर मैं किसी को रेफरल के बारे में बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में बस इतना आता है कि यार मैं पार्टनर को मैंने कॉल लगा दिया है, बट अभी जो पर्सन मेरे बगल में बैठा हुआ है, अगर मैं जरा से भी अटकता हूँ इस कॉल पे, सो व्हाट ही विल थिंक ऑफ मी। तो ये जो थॉट आपके माइंड में आता है कि यार आप स्टैमरिंग करते हैं, यू वोंट बी एबल टू से एंटायर सेंटेंस इन वन गो, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार ये कैसे होगा, और सडनली कुछ ऐसा वर्ड आपकी जुबान पे आता है जो आप एक बार में नहीं कह पाते, आपको मल्टीपल आपको उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप उस शब्द को अटक के कह पाते हैं। सो दैट इज वेरी बैड थिंग गाइज, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड whomsoever it happens with। अब जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे लोग सभी सपोर्टिव है, दे अंडरस्टैंड, दे नो वेरी वेल कि ये प्रॉब्लम उस इंसान को है, बट इट्स फाइन। बट उसकी वजह से अगर आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो, उसकी वजह से आप लाइफ में अगर ग्रो नहीं कर रहे हो, सो दैट इज नॉट ए गुड साइन गाइस। अभी मुझ में करेज है इस दुनिया को दिखाने का कि यार जो प्रॉब्लम्स मेरे अंदर हैं, इट्स फाइन, आई एक्सेप्ट दोज थिंग्स, बट उसके बावजूद भी मैं अगर खुद पे काम कर रहा हूँ, इट शोज माई डिटर्मिनेशन, it shows my discipline, it shows my consistency, and so I don't think the negative part, I always see the positive part, and उसके बेस पे ही मुझे वो ताकत मिलती है कुछ करने की। और जब कहीं कुछ बोलने की बात आती है तो मैं इन एविडेंसेस को देखता हूँ कि यार मैंने पास्ट में इतने सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जिससे भी मैं अब बात करने वाला हूँ, मुझे जो कुछ भी कहना है
मैं उसको एक बार में अब कह सकता हूं, कोई भी मुझे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ कि मैं कैसे किसी के सामने अपनी बात कर सकता हूँ, दे आर वेरी वेरी सीनियर, दोस्तों नहीं। अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, और इट्स वेरी वेरी हाई चांस कि आपको शायद बाद में आप प्रमोट हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं सब कुछ समझ करके, बट समटाइम्स वर्क फ्लो इज वेरी वेरी हाई, ऑन दैट टाइम आपको टाइम अधिक नहीं मिलता कि आप कुछ और सीख पाए। आप एंटायर डे बस वर्क में ही इन्वॉल्व रहते हैं। बट चूंकि मैंने अभी गुड़गांव में अभी शिफ्ट मैंने किया है, तो यहाँ पे मुझे कुछ टाइम मिल जाता है, बट वो टाइम भी मतलब मैं कुछ स्किल्स को सीखने में नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कुछ और भी टाइम, कुछ और भी टास्क होते हैं, उसे मैं पूरा करता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी शख्स ये सोचता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, उस प्रॉब्लम को आप दुनिया को दिखाओ। पीपल विल मेक फन ऑफ यू, नो प्रॉब्लम, लेट देम डू दैट। पीपल विल सपोर्ट यू, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट, बट डू नॉट फील डिस्करेज्ड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन, बाय द अदर पीपल्स ओपिनियंस, क्योंकि उनके ओपिनियंस आपको डिफाइन नहीं करते। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज आपको अलग बनाती है। क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि आई एम लूजर। आई हैव ऑलवेज कंसीडर माई सेल्फ अ विनर, एंड इस बात को मैं जानता हूं, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं, और इसीलिए मैं अपनी हर एक चीज पे काम करता हूं। इसलिए मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छा खाना खाता हूं, मैं अच्छे क्लॉथ्स पहनता हूं। क्यों? बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई लव माई ऑरा, और उस ऑरा को मेंटेन करने के लिए वॉट एवर इट विल टेक, आई विल डू दैट। चाहे वो टाइम से उठना हो, चाहे वो खुद पे काम करना हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं वो काम करूंगा। अगर आप में से कोई भी मुझसे बस इतनी सी सीख लेना चाहता है कि मुझमें ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उस प्रॉब्लम को आप साइड करो और जो भी आपके माइंड में आता है उसे करो यार। ये जॉब आपकी हमेशा रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली, बट जो आपका टाइम है, अगर ये आपके हाथ से एक बार निकल गया दोस्तों, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा बोलते हैं कि जॉब है, कुछ टाइम नहीं मिल पाता, तो इस आप चाहो तो आप लीव ले सकते हो, आप चाहो तो आप जॉब को क्विट कर सकते हो इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर जॉब। बट मुझे जो अच्छा लगता है मैं उस पर टाइम दूंगा, दैट इज फाइनल गाइज। अब इस टाइम को देने के लिए मैं टाइम कहाँ से निकालता हूँ? सुबह निकालता हूँ, शाम को निकालता हूँ, ऑफिस में निकालता हूँ। आई विल डिवोट टाइम फॉर दिस थिंग, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने ऊपर काम करना अच्छा लगता है। इट गिव्स मी अ सैटिस्फाइंग फीलिंग एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग एवरी फकिंग डे। और वही मैं दोस्तों आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने आप को होल्ड बैक किए हुए बैठे हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं, दोस्तों प्लीज आप आगे बढ़िए यार। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ गुड़गांव में, आपको बाहर जाकर के जहाँ पे बहुत सी ऑडियंस जहाँ पे है वहां पर जाके हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड आई शो दैट टू यू कि ये जो डर होता है ये आपके बस माइंड में ही लाई करता है। अगर आपका माइंड एक बार समझ जाए कि डर इज नथिंग, डर कुछ भी नहीं है, आप फिर कुछ भी लाइफ में उखाड़ सकते हो, राइट? तो अपनी कमी को लेकर के प्लीज मत बैठो, आगे बढ़ो। कमी आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी, अपने डर का सामना करो। जैसे मैं हूं, हाउ डू आई फेस माई फियर? मैं पहले रीडिंग करता हूँ, क्योंकि उससे मेरी टंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, ताकि जिस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा उस टाइम पे मेरी टंग उतनी फंबल नहीं करेगी। इट विल सर्टेनली डू, बट नो प्रॉब्लम, इट वोंट डू टिल मैक्सिमम एक्सटेंट, उतना मतलब नहीं करेगी, बट इट्स फाइन एंड आई एक्सेप्ट दैट। और मैंने ये मान लिया है कि आई एम इम्परफेक्ट। मान लो, क्या दिक्कत है यार?
क्या दिक्कत क्या है इसमें? अगर आपने 10,000 वीडियोस अपने रिकॉर्ड कर लिए 20-20 मिनट के, उसके बाद में आप जब अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, आप जब कुछ देखेंगे, देन यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस इन योर वीडियोस गाइस, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे बोल करके अपने आप को ये बता रहा हूँ कि आई एम कंसिस्टेंट, मैं आई हैव अ ग्रोइंग माइंडसेट, एंड दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली। मुझे बस इतना ही चाहिए। And I know guys, you are absolutely wonderful. आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, and you are already on the track. But कोई भी इंसान अगर ऐसा है जो बहुत सोचता है अपने बारे में कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपके थॉट्स है ना, उनको बस एक बार कैमरे के सामने आकर के बता देना कि मुझे इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर द रीजन, यू कैन सिंपली कम हियर। आपको पूरी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल देनी है, आपका दिन पूरा कैसा गया, एंड दिस कैमरा वोंट शाउट, it's your friend guys, okay? You can simply say whatever you want and you can enjoy your day, you can just relax after recording the video. और अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके कुछ खुशी मिलती है, then that is the best thing guys. वैसे भी आप जो entire 9 hours आप अपने ऑफिस में निकालते हैं, कितना आप खुश होते हैं? I don't feel happy genuinely guys, because if I can do singing, dancing, video recording, vlogging in my day, then I will feel happy, because इन चीज़ों से मुझे हैप्पीनेस मिलती है, you know. बट अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज जस्ट माई ऑफिस वर्क एंड आई डोंट एंजॉय दैट मच। इसलिए मैं इस टाइम पे आकर के अपने आप से बात करके कुछ आपको बता करके आई फील हैप्पी, क्योंकि इससे दिन मेरा अच्छा जाता है, इससे मुझे रात में नींद अच्छी आ जाती है, और मुझे लगता है कि हाँ, आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब मैं शाम को एक अच्छी नींद लेकर के सो सकता हूँ। दोस्तों, ये मेरा मेन मोटिव होता है, और हम इस पूरे साल में ढेर सारी रिकॉर्डिंग करेंगे, बहुत सी रिकॉर्डिंग करेंगे, बहुत से फोटोज क्लिक करेंगे, बहुत सी जगह पे घूमने के लिए जाएंगे, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो प्लीज़ गाइस, कम एंड जॉइन दिस जर्नी। मैं आपको इस पूरे साल में इतनी सारी बातें बताऊंगा, और हम साथ में ग्रो करेंगे, हम साथ में कुछ नया सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप सभी की लाइफ भी मेरे साथ में चेंज होगी दोस्तों, ठीक है? बस आप लोग इस काम को कीजिए, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कीजिए, और कोई भी आपको समस्या आती है आप मुझे बताइए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। इफ़ यू नीड माई गाइडेंस, प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। एंड इसके अलावा आपको जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग के लिए हो, चाहे वो स्पीकिंग का पार्ट हो, या फिर कुछ भी हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क हियर, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फर्दर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो लोग मेरी कम्युनिटी के हैं, जो लोग मेरी तरह हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं यार। दोस्तों, हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सन है, यू नो। अब उस इंसान में कुछ खामियां होती हैं, कुछ उसमें अच्छाइयां होती हैं। खामियों को आप अपनी ताकत बनाइए, उन पे काम करके, और जिसमें आप अच्छे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। किसी का बोलने का तरीका अच्छा है, कोई अच्छा दिखता है, कोई टॉलर है, कोई स्मॉल, कोई किसी का कद छोटा है, बट ही थिंक्स वेरी स्मार्ट, ही एक्ट वेरी स्मार्ट। तो हर इंसान में एक ना एक अच्छी बात दोस्तों होती है। अब मुझे आपसे पूछना है कि आपके अंदर वो अच्छी बात क्या है, उसको आप मुझे बताइए, और क्या आप उस चीज़ को इस पूरे ज़माने को दिखाना चाहते हैं, इसको भी अपने आप से पूछिए एक बार। क्योंकि आप जितना लोगों के साथ में खुद को शेयर करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करते हो, दैट्स व्हाट आई फील। इसलिए मैंने अपने आप को अब सबके सामने दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अब डेली आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे दोस्तों,
इस पूरे साल के एंड तक हम डेली एक वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे, चाहे उसे कोई देखे चाहे उसको ना देखे, आई डू नॉट केयर। बट जो मेरा टास्क, जो मेरा काम है, मैं उसे करता रहूँगा, बिकॉज इट्स माई नेवर एंडिंग जर्नी। एंड इफ आई कैन गेट माई बेटर वर्जन आफ्टर 1 year, then I will definitely do it, guys. With this note, I'm ending my video here. Thank you so much for joining this channel, and I love you all. Jai Hind.